नमस्कार साथियों, साई बायोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2021 में जो क्लास 12th के लिए प्री बोर्ड एग्जाम लिया गया, उस प्री बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 20 नंबर का दिया गया है, उस 20 नंबर के पोर्शन को आपको सॉल्व कराया जा रहा है। ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 नंबर का जो पोर्शन ऑब्जेक्टिव का है, मेरे अध्ययन करने पर यह पाया गया कि वास्तव में हर स्टेट में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अवश्य फंसेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस बैंक दी गई है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा, उस क्वेश्चन बैंक के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उसमें से बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं, या फिर ये कहा जाए कि उसी में से मोस्टली क्वेश्चंस फंसेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फंसेंगे तो फंसेंगे, राइटिंग वाले क्वेश्चंस भी उसी में से ही आने हैं। बस आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन उसका तैयार करें, लेकिन आंसर मुख्य रूप से आप अपनी कॉपी में से, मार्केट में क्या किया गया, विभिन्न प्राइवेट पब्लिकेशंस द्वारा उनका सॉल्यूशन तैयार करके मार्केट में दे दिए गए, बच्चे उनको खरीद कर ला रहा है और तैयारी कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस राइटिंग के हैं, वो क्वेश्चंस राइटिंग के मैंने एक दो पब्लिकेशन की स्टडी की, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत लिखे हुए हैं, आंसर गलत लिखे हुए हैं और आंसर बहुत शॉर्ट में कर दिए। तो इस वजह से उसमें नंबर पूरे के पूरे मिल पाना बहुत कठिन है, पूरे के पूरे नंबर मिल पाना बहुत कठिन है। तो इस वजह से आपको मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस लिखाए गए हैं, या फिर आप जहां भी जिस इंस्टीट्यूट में तैयारी की है, तो उन टीचर्स के क्वेश्चंस को आप आंसर में लिखना है, ये विषय ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, पहला जो पोर्शन आया है आपके लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी प्री बोर्ड परीक्षा 2021। तो निषेचन क्रिया हिंदी मीडियम में दिया है, लेकिन इंग्लिश में मैं आपको इसको ट्रांसलेट करता चलूंगा, ठीक है। वैसे तो आप इतने है ज्ञाता है, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, क्रिया का मतलब प्रोसेस होती है। निषेचन क्रिया है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज। मैंने आपको इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे, क्योंकि ऑप्शंस लिखता तो पता चला जगह बहुत कवर होती, इस वजह से मैंने ऑप्शंस लिखने की व्यवस्था इसमें नहीं रखी है। निषेचन क्रिया है यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज। अब आप सोचिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, क्या उसमें ऑप्शंस नंबर ए दिया होगा, ऑप्शंस नंबर फर्स्ट दिया होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में बताया गया होगा कि सीधे सीधे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर। तो ये आपका आंसर उसमें ऑप्शंस में फर्स्ट नंबर पे ही मुख्य रूप से दिया गया होगा। तो इसमें आप लगा दें, यहां लिख दें मेल, अच्छा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ऐसे लिखा जाए। मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर। तो आपस में फ्यूज हो गए मेल और फीमेल गैमेट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या हुए, संलयित हो गए, मिल गए, उसी क्रिया को निषेचन क्रिया कहा जाता है। मनुष्य के अनिषेचित अंडाणु में होता है, मनुष्य के अनिषेचित अंडाणु, यानी अनिषेचित अंडाणु से मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुई हो, तो उसको कहा जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग, उसको कहा जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग। तो अनफर्टिलाइज्ड एग में मुख्य रूप से कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ये बताना चाह रहा हूं। तो विशेष आप ध्यान रखिए कि मेल आ जाए या फीमेल आ जाए, मेल आ जाए या फीमेल आ जाए, तो 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम बताने हैं, 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम बताने। विशेष ध्यान रखना, गैमेट में 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम पाया जाता है और उसके साथ एक सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। यदि फीमेल है, आपका यहाँ क्वेश्चन है
मनुष्य के अनिषेचित अंडाणु में, यानी कि फीमेल है, अंडा कौन देता है? फीमेल देता है। तो यहाँ आपको बताना है कि फीमेल में मुख्य रूप से एग में कितने होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 22 सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं या काई क्रोमोसोम होते हैं, और प्लस एक एक्स क्रोमोसोम होता है। कौन सा क्रोमोसोम होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस प्रकार से 23 क्रोमोसोम मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें मनुष्य के अंडाणु में अनिषेचित, मनुष्य के अनिषेचित अंडाणु में होता है, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन ऑफ ह्यूमन, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन, यानी कि सीधे सीधे मनुष्य के अनिषेचित अंडाणु में 22 सोमेटिक क्रोमोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम मुख्य रूप से यानी सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, पहली बात। दूसरा, कैंसर का संबंध होता है, यानी आपके, हाँ, इसके ऑप्शंस में डी नंबर पे दिया होगा, चौथे नंबर पे मुख्य रूप से इसका आंसर दिया होगा, वो आपको लगाना है, विषय ध्यान दें। कैंसर का संबंध होता है। अब भैया कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको इसका बताना है कि रिलेशन टू कैंसर, रिलेशन ऑफ कैंसर, कैंसर का रिलेशन किससे है। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, उस ऑप्शन में पहले नंबर पर एक ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन में पहले नंबर पर एक ऑप्शन दिया होगा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू या सेल्स लिखा होगा। जो लिखा हुआ है भाई, सेल्स लिखा हो या टिश्यू लिखा हो, उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना है, विशेष ध्यान रखें। तो अनियंत्रित ऊतक विभाजन, अनियंत्रित ऊतक विभाजन इसके अंतर्गत दिया होगा, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर पर, ए नंबर पर ऑप्शन दिया होगा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ग्रोथ की जगह आप चाहें तो यहां क्या लिख सकते हैं, डिवीजन भी लिख सकते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा, या लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन होगा उसके फलस्वरूप ही सेल का ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा तभी सेल की ग्रोथ होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए नंबर पे दिया होगा ऑप्शंस, वो आपको लगाना है। तो चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ होता है विच स्टिमुलेंट फाउंड इन टी, विच स्टिमुलेंट फाउंड इन टी, कौन सा पदार्थ चाय में पाया जाता है जो स्टिमुलेंट या उत्तेजक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, ये विषय ध्यान रखें। तो कौन सा पदार्थ होता है बच्चों? कैफीन होता है। कौन सा पदार्थ होता है? कैफीन होता है। आपके ऑप्शन में चौथे नंबर पर मुख्य रूप से दिया होगा, कौन सा पदार्थ दिया होगा? कैफीन दिया होगा, जो आपको लगाना है। यदि यही टोबैको में पूछ लिया जाता तो निकोटिन होता है क्या? यदि कोई आपका दूसरा पूछ लिया जाए तो कोक और लिख देना क्या, मतलब यदि राइटिंग में दो लिखने को आ जाए तो कैफीन लिख दो और कोक लिख दो क्या। यदि नाम से पूछा जाए, टोबैको का पूछ ले तो वहां निकोटिन लिखना है, ये विषय ध्यान रखना। या चाय का पूछा गया तो मैंने कैफीन बताया हुआ, आपका क्या बताया? कैफीन। क्लियर। आनुवांशिक पदार्थ अभियांत्रिकी में आणविक कैंची है, जिससे ध्यान देना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची है। तो मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मतलब इन, आणविक मतलब मॉलिक्यूलर, कैंची मतलब सीजर, सीधे सीधे आपको बता दिया शुद्ध हिंदी में, क्या शुद्ध हिंदी में बता दिया कि मॉलिक्यूलर सीजर जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है कि जीन में हेरा फेरी मैनिपुलेट किया जाता है, उसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियर। अब जीन में हेरा फेरी करना है, इंजीनियर है, तो वो मुख्य रूप से क्या, क्रोमोसोम्स को कट करेगा। तो कट करने के लिए घर में उपयोग होने वाली, भाई कपड़े को काटने वाली कैंची या सब्जी को काटने वाली कैंची को लेके जाओगे तो जब तक बैठा रहेगा, यही तो बात है ना। अरे भैया, वो कैंची नहीं है, ये एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये विषय ध्यान रखना। तो वहां मुख्य रूप से जिसका उपयोग किया जाता है वह कौन होता है बच्चों? दिया होगा डी नंबर पे, चौथे नंबर पे एक ऑप्शन दिया होगा
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम दिया होगा, वह ऑप्शंस के रूप में जाना जाएगा। तो ये 5 नंबर आपके तैयार हो गया। बिल्कुल सिंपल है, निश्चित तौर पर इसमें से बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान भरें। अब खाली स्थान नर एवं मादा युग्मक हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट इज, मेल एंड फीमेल गैमेट इज। तो मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे होते हैं बच्चों? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के। तो यहां लिख दीजिए, क्या लिख दिया? हैप्लॉइड लिख दिया। तो ये हैप्लॉइड नेचर के हुए। दूसरा, गोनोरिया के द्वारा होता है। गोनोरिया जो डिसीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो है, वह किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन ये है। तो यहां आपको इसके पैथोजेंस का नाम बताना है, रोगाणु का नाम बताना है जिनके द्वारा ये बीमारी होती है। तो मुख्य रूप से गोनोरिया किसके द्वारा होता है? निशेरिया गोनेरी द्वारा। किसके द्वारा होती है? निशेरिया। तो इसको हटा दीजिए। निशेरिया ऊपर लिखना पड़ेगा, गोनेरी, निशेरिया गोनेरी के द्वारा मुख्य रूप से ये बीमारी गोनोरिया होती है। ये विषय ध्यान में रखना। उत्परिवर्तन की इकाई होती है, उत्परिवर्तन की यानी यूनिट ऑफ म्यूटेशन, यूनिट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की इकाई है। यूनिट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की इकाई है बच्चों। म्यूटेशन की इकाई म्यूटॉन होती है। कौन सी होती है? म्यूटॉन। तो यहां लिख दीजिए, म्यूटेशन की इकाई म्यूटॉन होती है। म्यूटेशन की इकाई म्यूटॉन होती है। इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मानव निर्मित इंसुलिन, आहा, इसका नाम बताना है। जो मानव ने इंसुलिन फॉर्म किया है, बनाया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ह्यूमन ने कौन सा इंसुलिन तैयार किया है, उसका नाम बताना है बच्चों। तो उसका नाम सीधे सीधे आपके लिए मैं बता देता हूं, हिम्यूलिन। कौन सा है? हिम्यूलिन मानव निर्मित इंसुलिन है। हिम्यूलिन मानव निर्मित इंसुलिन होता है। तो ये चीज। अब 5वां यहां जगह नहीं थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने यहां लिख दिया। 5वां है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है भैया? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बच्चे कह रहे हैं सर 5 जून को होता है। लिख दीजिए, आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। 5 जून तो लिख दिया गया, बच्चों के द्वारा बताया गया। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। क्लियर? पहली चीज ये। अगला क्वेश्चन मैचिंग आती है। तो यानी ये 5 फिल इन द ब्लैंक भी बहुत सिंपल है बच्चों। निश्चित है कि मुख्य रूप से इसमें से कुछ ना कुछ आपके सामने जून में होने वाले एग्जाम में निश्चित रखा हुआ है। वैसेक्टोमी, सेक्स क्रोमोसोम, जेनेटिक जीन इंजीनियरिंग, जीन इंजीनियरिंग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, इंटरफेरॉन। ये तो इसकी इंग्लिश। वैसेक्टोमी को वैसेक्टोमी, लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम, जीन अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? जीन इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग मान के चले। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन आप जानते हैं। तो ये ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस में आपको इनके लिखना है। तो वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है? एक ट्यूबेक्टोमी होती है, एक वैसेक्टोमी होती है। विशेष ध्यान रख लें, वैसेक्टोमी मेल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। कुछ नहीं, वास डिफरेंस को काटकर मोड़कर बाइंड कर दो, जिसके कारण स्पर्म सीमेन में नहीं पहुंच पाएंगे। स्पर्म सीमेन में नहीं पहुंच पाएंगे। जब इजैकुलेशन होगा, सेक्स मेल फीमेल के साथ करेगा, तो मुख्य रूप से रसकलन
की क्रिया होगी, इजैकुलेशन की क्रिया तो होगी, लेकिन उस सीमेन में स्पर्म नहीं पाए जाएंगे। जब स्पर्म नहीं पाया जाएगा तो निश्चित रूप से वह फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो वह प्रोसेस क्या होती है, वैसेक्टोमी। तो यहां देख लीजिए, प्रतिविषाणु डीएनए में सकारात्मक एक्शन, पुरुष वंध्यकरण क्रिया। मेल में पहले कह दिया मेल होता है, तो यहां ए ऑफ नंबर 1 डाल दिया, इस जगह क्या डाल दिया बच्चों, नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। फिर दूसरा सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम क्या होते, एक्स तथा वाई होते। तो यहां ऑप्शन 2 लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया। जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है, डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। सकारात्मक, इसको समझ लीजिए भाई। जेनेटिक, आप अपने घर पे कोई काम कर रहे हैं, आप अपने घर पे कोई काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि लाभदायक काम करेंगे कि हानिकारक कार्य करेंगे। ये बात एक अलग है कि आपको ये नहीं पता है कि ये कार्य करने पर मुझको बाद में हानि होगी। कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि पहले से पता चल जाए कि इस कार्य को करने से आपको हार्मफुल कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो कार्य नहीं करेंगे। तो विशेष ध्यान रखें कि ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मैनिपुलेशन किया जाता है क्रोमोसोम में, यानी कि जीन में जो हेरा फेरी की जाती है, वह अच्छे गुणों को डेवलप करने के लिए की जाती है, वह अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए की जाती है, गुड कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए की जाती है। यानी आपकी जो सोच है वह कैसी, पॉजिटिव है, वह सोच कैसी, पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक है। तो इसमें देख लीजिए, डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन लिखा है, तो यानी कि पॉजिटिव चेंज इन डीएनए, पॉजिटिव मॉडिफाइड इन डीएनए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। क्लियर, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के माध्यम से आप सकारात्मक परिवर्तन किसमें करते हैं, डीएनए में करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, मैनिपुलेशन कहा जाता है, हेराफेरी कहा जाता है। तो 3 लिख दिया। नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु, इसमें एक ही लिखा हुआ है बच्चों, तो वह कौन सा, राइजोबियम, राइजोबियम। तो चौथे नंबर का ये लिख दिया। अब बेचारा एक बचा है, तो वो तो आंसर सही अपने आप ही होना है, आप बताएं या कि ना बताएं। तो यहां लिख दीजिए, इंटरफेरॉन क्या होती है, प्रोटीन होती है, एंटीवायरल प्रोटीन कहा जाता है, प्रतिविषाणु प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन। यानी जब आपके शरीर में वायरस एंटर करता है तो उस दौरान मुख्य रूप से एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन को इंटरफेरॉन के नाम से जाना जाता है, जो उस विषाणु से, अपनी उस वायरस से अपने को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको इसमें बताना है। तो मैचिंग भी सिंपल है बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं समझता हूं कि आप 100% पूरा का पूरा सही करके आए होंगे। अब आता है वन वर्ड, यानी एक शब्द में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। यानी ये भी फिलिंदी ब्लैंक, जैसे जैसे फिलिंदा ब्लैंक में आपके पास ऑप्शंस नहीं है, एमसीक्यूज में ऑप्शंस है और मैचिंग में ऑप्शंस है, फिलिंदा ब्लैंक में ऑप्शंस नहीं है, यहां भी ऑप्शंस नहीं। तो वन वर्ड मतलब एक शब्द में उत्तर देना। एक शब्द की जगह 4 शब्द भी हो जाए तो घबराए ना, नहीं आप कहोगे सर 4 शब्द मैं लिख के आए सर, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बच्चों नंबर निश्चित मिलेंगे। देखिए, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, देखिए अभी मैंने पीछे बता के आया, मनुष्य के अनिश्चित अंडाणु में ये मैंने क्रोमोसोम की संख्या बताई थी, ये बताई थी। ठीक है, तो यहां शुक्राणु दे दिया, तो कितनी संख्या मुख्य रूप से होती है, 22। कितनी नंबर होती है, 22 नंबर होती है बच्चों, ध्यान में रख लीजिए। आरएनए की शर्करा का नाम है, यानी कि विच सुगर इज फाउंड इन आरएनए, विच सुगर इज फाउंड इन आरएनए। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो बच्चों कौन सी शर्करा पाई जाती है, आप जवाब जानते हैं अच्छे ढंग से, तो वही जवाब लिख दीजिए, राइबोज सुगर। यहां क्या लिखा जाएगा, राइबोज सुगर लिख दिया गया, राइबोज सुगर। आईपीएम का पूरा नाम, बिल्कुल सिंपल। ऐसे बच्चे ये कह रहे मेरे कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गधा भी तो नंबर ले आएगा। बच्चे बताओ, बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे गए
तो मुख्य रूप से गधा भी तो नंबर लेके आ जाएगा। क्या गधा नंबर लेके आ जाएगा बच्चों? बताओ, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो स्वाभाविक है आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है? आईपीएम का पूरा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जीएमओ का पूरा नाम, अब जीएमओ भी देख लीजिए, थोड़ा सा बच्चों को सोचना पड़ेगा, बच्चों को इसमें सोचना। हाँ, इसमें आईपीएम का फुल फॉर्म लिख दूं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जीएमओ का पूरा नाम बताएं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली लिख लीजिए, जगह नहीं है आगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। लाइकेन में दो सहजीवी कौन है? अरे भैया भैया लाइकेन क्या होता है? वो किसकी सिम्बायोसिस है, किन दो एनिमल के बीच की सिम्बायोसिस है, बस ये पूछा गया है, कहीं कुछ नहीं पूछा गया है इसमें। तो लाइकेन बच्चों किन के बीच की सिम्बायोसिस है? एक तो एल्गी और दूसरा फंगस। क्लियर? एल्गी और फंगस, एल्गी और फंगस को मिलाकर आपस में क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। एल्गी और फंगस को आपस में मिलाकर बच्चों लाइकेन के नाम से जाना जाता है। अब यदि लाइकेन की जगह या माइकोराइजा पूछ लेते तो प्लांट्स रूट्स और फंगस होता, प्लांट रूट्स एंड फंगस होता, ये विषय ध्यान दे लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन जो है वह मुख्य रूप से होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 20 में से 20 नंबर लेकर निश्चित आए होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे द्वारा एक एक चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग और वन वर्ड सॉल्व कराए गए, जो वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में डली हुई है। पहली बात। दूसरी बात, मुख्य रूप से बताया जाता है कि आपके जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो क्वेश्चन बैंक डाली गई, उस क्वेश्चन बैंक को भी मेरे द्वारा सॉल्व कराकर मुख्य रूप से यूनिट रूप में, एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवा यूनिट, यानी 5 यूनिट को मुख्य रूप से सॉल्व कराकर आपके प्ले लिस्ट में डाल दी गई। तो भैया अब इससे ज्यादा मैं क्या करा सकता हूं? क्या यदि आप अभी भी कुछ चाह रहे हैं तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उस तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मैं ये उम्मीद के साथ में मैं मुख्य रूप से आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि इन प्री बोर्ड एग्जाम में आप निश्चित तौर पर ऑब्जेक्टिव पोर्शंस में से आउट ऑफ 100 to 100% लेकर आए होंगे, यानी कि 20 में से 20 नंबर निश्चित तौर पर लेकर आए होंगे। पहली बात। अब रही बात क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस तो आप लोगों को तैयार करना है। विशेष मैं कह चुका कि मार्केट में मिलने वाली पब्लिकेशंस की जो भी वो है उन पर भरोसा ना करें, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मेरे अध्ययन करने पर पाया गया, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। इस वजह से आप उनको ना खरीद लें ऑब्जेक्टिव के लिए, खरीद लें ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन आंसर आपके टीचर के द्वारा जो लिखाए गए हैं आपको कॉपी में वही तैयार करें, या फिर एनसीईआरटी में जो दिए गए वह तैयार करें, या किसी पब्लिकेशंस की बुक जो है, क्या प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक में से तैयार करें। 3 ऑप्शन है, टीचर और बुक। ठीक है, चलिए तो विदा ले लें, ले लीजिए सर। ओके, बाय।